IBA grads, gateway to your desired future. हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सैयद मोहम्मद वासिक हुसैन फ्रॉम IBA ग्रेड्स। और आज हम CBM का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे जो उनके लास्ट ईयर्स में आ चुका है। और विल बी गोइंग स्टेप बाय स्टेप, वन क्वेश्चन एट अ टाइम। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। The first question says that 42 whole 1/2 minus 3 whole 1/4 is equals to what? So let's just convert these into proper fractions first. So you all know how to do that. 42 multiplied by 2, 84 plus 1, 85 upon 2 minus 4 3 are 12 plus 1, 13 upon 4. Now we can take the LCM. तो LCM आएगा 4 और इधर 170 माइनस 13। जब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 157 अपॉन 4। नाउ लेट्स सी कौन सा ऑप्शन ये जो है वो सही है। इसमें आप ट्रायल एंड एरर भी कर सकते हैं, ऑप्शन को सॉल्व करके देखें, लेकिन फिर चारों ऑप्शंस को ठीक करना पड़ेगा और अगर डी सही हुआ तो बहुत देर लग जाएगी। तो इसलिए हम इसी को कंपाउंड फॉर्म में बना लेते हैं। कंपाउंड फॉर्म में इस तरह बनाया जा सकता है कि 4 का टेबल पढ़ा जाए। 4 का टेबल जो है वो 40 तक होता है 160, लेकिन 4 39 का होगा 156। सो 39 होल, अब 156 है और हमारे पास है 157, तो कितना कम है 1, वो आप ऐड कर दो। तो ये कौन सा ऑप्शन हुआ? 39 whole 1/4 is apple. So our answer for this question is apple, 39 whole 1/4. Let's move on to the next question. It says m subtracted from the cube root of k could be written as, m को सब्ट्रैक्ट करना है k के क्यूब रूट से, तो फिर वो कैसे लिखा जा सकता है? तो k का क्यूब रूट ये होगा माइनस m। अब ऐसा कोई ऑप्शन तो हमें नहीं दिख रहा, तो हम ये देख सकते हैं कि इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं। k के क्यूब रूट को हम सबको पता है कि जो भी इंडेक्स होती है वो जब रूट हटता है तो वो 1/n में चली जाती है। मतलब अगर n होगा तो वो k की पावर 1/n हो जाएगा। ठीक है, तो अभी 3 है, क्यूब रूट है, तो ये k की पावर 1/3 माइनस m। इससे मिलता जुलता कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? ये डॉग। सो आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज आंसर ऑप्शन डॉग। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट सेज -3 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 3। सो वी ऑल नो दैट जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। सो -3 पावर 4 प्लस 3, so this is -3 power 7. Answer option ball is our correct answer for question number 3. I hope I am clear up till now. Let's move on to the question number 4. This says x plus 3 upon y minus 2 is equals to what? इसको हमने सिंप्लीफाई करके या इसी को मतलब और किस तरह लिखा जा सकता है? अब इसको हम ट्रायल एंड एरर से करेंगे और अगर ऑप्शन चेक करें तो नीचे इसका एलसीएम 2y आएगा और ये बन जाएगा 2x माइनस 3y। तो ये तो हमारे पास नहीं है, ये तो कुछ और है, तो ये एप्पल गलत हो गया। ठीक है, इसी तरह हम अब देखें, ये थोड़ा सा चेक करने में है थोड़ा सा ट्रिकी, थोड़ा सा मुश्किल, तो क्यों ना हम पहले बाकियों को चेक कर लें। अगर हम इसको चेक करें, इसको देखें तो ये बिल्कुल ही अलग लग रहा है। इसमें ना 3 है, x प्लस 3 जो न्यूमरेटर में आए, और ना नीचे y माइनस 2 है, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो एक हम पहले इसको चेक कर लेते हैं, अगर ये ठीक ना निकला तो फिर हम मुश्किल वाले की तरफ जाएंगे बॉल को चेक करने के लिए। नीचे क्योंकि दोनों जगह सेम है तो y माइनस 2 LCM आ जाएगा और ऊपर x प्लस 3 आ जाएगा। चेक करें क्या यही हमारा क्वेश्चन था? यही क्वेश्चन था। इसका मतलब कैट इज आवर राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 सेज 1/4 x - 1 इज इक्वल्स टू 31। तो x की वैल्यू क्या होगी?
तो सबसे पहले जो 4 डिवाइड हो रहा है हम उसको जाके उधर 31 से मल्टीप्लाई कराएंगे। x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 31 मल्टीप्लाई बाय 4। 31 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 124 एंड प्लस 1 क्योंकि ये माइनस 1 जो x के साथ है ये उधर जाएगा 125 is our answer for question number 5. The next question is question number 6 which says simplify minus 16.4 minus 8.4 and minus and bracket में minus 12.8। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। माइनस 16.4 माइनस 8.4 एंड प्लस 12.8। माइनस 16.4 और माइनस 8.4 को सबसे पहले जब ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस 24.8। इसमें से जब आप प्लस 12.8 निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा माइनस 12। आंसर ऑप्शन कैट इज अवर राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। नाउ लेट्स सी व्हाट डज क्वेश्चन 7 से। It says x minus y is equals to 0 then xy must be equal to x minus y 0 के अगर इक्वल है तो xy ज़रूर इक्वल होना चाहिए किसके। तो इसमें देखें x माइनस वाई अगर 0 के इक्वल है तो इसका मतलब ये दोनों सेम नंबर्स हैं विद ऑपोजिट साइंस। सेम नंबर्स हैं विद ऑपोजिट साइंस जैसे कि 3 माइनस 3। ऑपोजिट साइन भी क्यों हो रहा है क्योंकि माइनस लगा हुआ है y के साथ और x है पॉजिटिव में, इसलिए बस ये सेम नंबर्स हैं और साइंस इनके पहले ही क्वेश्चन में ऑपोजिट है तो ये सेम नंबर्स हैं। कहने का मकसद ये है, ठीक है जी। अभी अगर सेम नंबर्स हैं तो हम इसको 4 4 3 3 कुछ भी ले सकते हैं। तो अगर ये दोनों 3 3 हैं तो इसका आंसर आना चाहिए एक्स वाई का 9। तो हम इधर अगर रख के देखें तो ये 9 का स्क्वायर 81 आएगा। ये गलत हो गया ऑप्शन। ये 0 आएगा, ये भी गलत हो गया। ये आएगा हमारे पास 3 इंटू 9 27, ये भी गलत हो गया क्योंकि हमारा आंसर तो 9 आना चाहिए, ठीक है। इसमें अगर चेक करें तो हमने 3 सपोज किया एक्स और वाई दोनों को और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 ही आएगा। सो आंसर ऑप्शन बॉल इज आवर करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं तो वो है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है 7/9 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1701 अपॉन 63। तो सबसे पहले 7 1 7, 7 9 63, 9 1 9, 8 बचेगा यहाँ से तो ये 80 बन जाएगा। तो 9 8 72, फिर दोबारा 8 बचेगा यहाँ से तो ये 81 बन जाएगा। तो 9 9 81। अब दोबारा जब कैंसिल आउट करेंगे तो ये 9 2 18 और 9 1 9। तो ये माइनस जो है तो 21 के साथ आएगा तो माइनस 21 इज अवर राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट सेज रूट 45 प्लस रूट 125 इज इक्वल्स टू व्हाट। रूट 45 इज 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। कैसे? ऐसे। सबसे छोटे नंबर से सबसे पहले कैंसिल करते हैं तो ये तीनों नंबर्स इधर आ गए। इसी तरह रूट 125 हम सबको पता है 125 जो है वो 5 का क्यूब होता है। तो फाइव मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 बार 5 आ जाएगा जब 5 का क्यूब होता है। तो यहाँ से ये 3 का पेयर बन गया, यहाँ से ये 5 का पेयर बन गया। 3 रूट 5 आ जाएगा इधर और इधर आ जाएगा 5 रूट 5 और ये 8 रूट 5 हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 कहता है 102 का स्क्वायर। अब बगैर कैलकुलेटर के करना तो ये आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक ट्रिक हम लोगों को पता है कि अगर किसी का स्क्वायर करना हो तो उसके लास्ट वाले नंबर का स्क्वायर कर दो, मतलब 2 × 2, तो उसका जो वो जो नंबर है वो इनका यूनिट डिजिट होना चाहिए। लेकिन अभी हमारी बदकिस्मती ये है कि चारों ऑप्शन में यही यूनिट डिजिट है 4। तो अब हमें करना पड़ेगा। इसको करने का बहुत ही आसान तरीका है। 102 का स्क्वायर का मतलब ये है, आप एक 102 को 100 + 2 में वो कर दें। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 0 ऐसे के ऐसे आ जाएंगे, 102 1 से मल्टीप्लाई होकर ऐसा ही आ जाएगा। 102 × 2 होगा 204, तो ये 10,200 और 204 ये बन जाएगा आपके पास 10,404। योर करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन कैट फॉर क्वेश्चन नंबर 10। Let's move on to the next question. The difference between the reciprocals of two even numbers is 1/24. दो इवन नंबर्स कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, उनका रेसिप्रोकल करके फिर उनका डिफरेंस अगर लिया तो वो आया 1/24। तो उसमें से वो कह रहा है छोटा नंबर कौन सा है। तो देखिए जो दो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं वो हो गए हमारे पास x और x + 2। अब अगर डिफरेंस पॉजिटिव है 1/24, इसका मतलब बड़ी चीज में से छोटी चीज निकली है, और रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो 1/x का फ्रैक्शन बड़ा होगा और 1/x + 2 का फ्रैक्शन छोटा होगा, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, लार्जर डिनोमिनेटर स्मॉलर फ्रैक्शन। स्मॉलर डिनोमिनेटर लार्जर फ्रैक्शन। तो ये डिफरेंस हमारे पास आया है 1/24। हम इसका एलसीएम लेंगे, x + 2 ऊपर आ जाएगा x + 2 - x = 1/24। x और -x कैंसिल हो जाएंगे, 2 24 से आगे 48 = x² + 2x, x² + 2x - 48 = 0, x² + 8x - 6x - 48 = 0, x + 8 - 6 x + 8 = 0, x = 6 and -8 are answers। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में 6 दिख रहा है हमें, ठीक है। अच्छा ये जो हैं x, तो ये दो पॉसिबिलिटीज हैं x की हमारे पास। ये आप ये नहीं समझेंगे ये दोनों नंबर्स हैं ये कंसेक्यूटिव इवन, ये दोनों नहीं है। ये जो है पॉसिबिलिटीज है हमारे पास, x + 2 से इनका दूसरा नंबर आएगा, तो ये 8 आएगा और ये -6 आएगा। तो ये हैं वो दो कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स, या फिर ये भी हो सकते हैं वो दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स जिनका रेसिप्रोकल करके जब उनका डिफरेंस लेंगे तो वो 1/24 आएगा। तो इन दोनों में से हमसे स्मॉलर पूछा है, तो इन दोनों में से हमसे स्मॉलर 6 है और इन दोनों में से हमसे स्मॉलर -8 है। -8 का ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा, 6 का ऑप्शन हमारा आंसर है, कैट। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12। A is now 14 years older than B. A is 14 years older than B. If in 10 years A will be twice as older as B. अगर 10 साल बाद, जैसे ही आप 10 साल बाद पढ़ेंगे, आप आगे पढ़ना छोड़ के पहले दोनों में 10 साल ऐड कर दें, ताकि ये गलती ना हो कि आप किसी एक को 10 साल आगे ले जाएं और दूसरे को अभी की एज पे ही रखें। ये सबसे मेन कॉन्सेप्ट है एज प्रॉब्लम्स का, कि इफ़ यू आर टेकिंग बैक सम ईयर्स अगो, अगर किसी सवाल में कहा है और आप दोनों आप जो है वो कुछ साल पीछे की बात कर रहे हैं, तो दोनों
पर्सनैलिटीज़ में माइनस होंगे वो ईयर्स, या फिर अगर आगे की बात करें तो दोनों में होंगे, जब तक के सवाल खुद ना बोले कि किसी एक की अभी की एज को दूसरे की बाद वाली एज से मिलाओ, तब तक आप दोनों को कुछ साल ऐड या दोनों को कुछ साल सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है जी, अब आगे पढ़ते हैं। 10 साल बाद क्या होगा भाई? 10 साल बाद होगा ए विल बी ट्वाइस एज ओल्डर एज बी। ए जो है वो बी का ट्वाइस हो जाएगा, बिल्कुल रोबोट बन जाना है। ए विल बी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब का मतलब इज इक्वल्स टू, तो जो हेल्पिंग वर्ब से लेफ्ट साइड पे इंग्लिश है वो सारी इज इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड पे, और जो हेल्पिंग वर्ब के राइट साइड पे इंग्लिश वो सारी इज इक्वल्स टू के राइट साइड पे। ए विल बी ट्वाइस एज ओल्डर एज बी। हाउ ओल्ड विल बी ए इन 5 years। अब हमें ये तो पता है कि हमें ए की एज निकालनी है, लेकिन गलती ना हो कि ए निकाल के बता दें। इससे बचने के लिए ए प्लस 5 कर लें, क्योंकि उसने पूछा है ए 5 साल बाद कितने का होगा, ये नहीं पूछा कि ए अभी कितने का है। ठीक है जी, तो अब आप इसको सॉल्व कर लें, बी की वैल्यू यहाँ से निकाल के वो इसमें पुट कर दें। ठीक है, तो बी की वैल्यू यहाँ से आएगी a minus 14। ठीक है जी, a plus 10 is equals to 2, a minus 4, a plus 10 is equals to 2a minus 8। 10 में जाके 8 इधर प्लस होगा 18, ए जाके उधर से 2 में से माइनस होगा ए, लेकिन स्टॉप, अभी आंसर मार्क नहीं करना। और यहाँ पे तो 18 नहीं दिया हुआ, बट आपको 18 दिया होगा अब आपके एग्जाम्स में, क्योंकि वो आपकी चेक करेगा सेंस स्मार्टनेस के आप डायरेक्ट बस ए निकाल के आंसर तो नहीं लगा देते, कहीं भूल तो नहीं जाते कि उसने ए नहीं पूछा, उसने a प्लस 5 पूछा है। तो 23 हमारा आंसर होगा। और अगर किसी ने भूल के जो है वो a की वैल्यू 18 लगा के निकाल के आंसर लगा दिया, नन ऑफ दीज लिख दिया, तो वो गलत हो जाएगा। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द एज ऑफ 2 persons x and y आर इन द रेशियो ऑफ 5:3 साथ साथ लिखते रहें। 2 years earlier their ages were in the ratio 7:4। 2 years earlier, तो दोनों में 2-2 साल सबसे पहले माइनस कर दें 7/4। दो साइमल्टेनियस इक्वेशन बन गई। x फाइंड करना है, x फाइंड करना है, तो यहाँ से y की वैल्यू निकाली 3x/5 और वो दूसरी में पुट कर देंगे हम लोग। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 4x - 8 इज इक्वल्स टू 7y - 14। 4x ये प्लस -14 में जाके +14 होगा, तो ये बचेगा +6। 7y की वैल्यू आ जाएगी 3x/5। ये 5 उधर जाके मल्टीप्लाई करा दें, 20x + 30 इज इक्वल्स टू 21x। 20x उधर जाके 21x में से माइनस होगा, तो 30 इज इक्वल्स टू x। आंसर Let's move on to question number 14. If Arshad was 32 years older 8 years ago, अगर अरशद 8 साल पहले 32 साल का था, 32 years का था 8 years पहले, तो अब कितने का होगा? कॉमन सेंस की बात है। ये जो A होता है, ये जो हम इनिशियल यूज़ करते हैं एज प्रॉब्लम में, वासिक के लिए W, सानिया के लिए S, समीर के लिए S, फादर के लिए F, मदर के लिए M, ये हमारी आज की एज शो करते हैं। तो A की आज की एज है 40 years। अब आगे कहता है हाउ ओल्ड वॉज ही x years ago। x साल पहले वो कितने का था? सो आई विल बी सब्ट्रैक्टिंग x और डॉग हमारा आंसर हो जाएगा। Let's move on to the next question. That is question number 15. If a wheel rotates 12 times each minute, अगर व्हील 12 दफ़ा रोटेट होता है 1 मिनट में, हाउ मैनी डिग्रीज वुड इट रोटेट इन 5 seconds? हाउ मैनी डिग्रीज वुड इट रोटेट इन 5 seconds? देखें 5 seconds
में कितना रोटेट होगा। जो 5 सेकंड है वो 1 मिनट का, जो 5 सेकंड हैं वो 1 मिनट का 1/12 है। कितना है? 1/12। तो अगर 1 मिनट में वो 12 दफा रोटेट हो रहा है तो उसके 1/12 में नंबर ऑफ रोटेशंस इन 5 seconds। अगर वो जो है वो 1 मिनट में 12 टाइम्स रोटेट हो रहा है, ठीक है, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं सेकंड्स में निकालने के लिए 12/60, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास नंबर ऑफ रोटेशंस इन 1 सेकेंड डिवाइड बाय 60 करने से, ठीक है। लेकिन आपको 1 सेकेंड के लिए तो नहीं चाहिए, आपको तो 5 सेकेंड के लिए चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाय 5 कर दें आप इसको। सो दिस इज 5 1 जा 5 12 जा 12 1 जा 12। तो हमारे पास आ गया कि वो रोटेट करता है 5 सेकंड में एक दफ़ा। हम सबको पता है एक दफ़ा रोटेट करने में कितने डिग्रीज रोटेट करेगा? 360 डिग्रीज। सो आंसर ऑप्शन डॉग इज योर आंसर। Moving on to the next question. The average expenditure for a man for the first 5 months is 140 and for the next 7 months is rupees 120. ये हमारा पूरे 12 महीने का एक्सपेंडिचर हो गया, लेकिन उसके पास एक्सपेंडिचर के बाद सेविंग भी तो है, और वो सेविंग है ईयर के एंड पे 260। तो देखें, इंसान की सैलरी में से सिर्फ 2 काम होते हैं, या तो कंजम्पशन होती है जिसको एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, या फिर सेविंग होती है। तो ये आपका पार्ट हो गया एक्सपेंडिचर का, और ये आपका पार्ट हो गया सेविंग का। ये पूरी सैलरी बन गई हमारी, ठीक है। इसको जब हम मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो 140 इंटू 5 जो है वो बनेगा 700 प्लस 120 इंटू 7 बनेगा 840 और 260 हमारी सेविंग थी। तो ये 700 और 800 1500, 1500 और 200 1700, और ये 60 और 40 1800 रुपीज़ हमारे 12 मंथ की सैलरी थी एनुअल। तो 1 महीने की एवरेज इनकम कितनी होगी? 150। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। द एवरेज ऑफ द नंबर 6 2 x 9 10, 5 नंबर्स हैं, नीचे आ गया 5, इनकी एवरेज है 7, तो x क्या है? अब ऐड कर दें जल्दी से, 6 और 2 8, 8 और 9 17, 17 और 10 27, तो ये आ जाएगा x प्लस 27। x प्लस 27 इज इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई 5 इज 35। Eight, which is answer option dog, is our correct answer. A father wishes to divide his yearly saving worth rupees 846 into 3 sons in 3:4:5. How much he give to his second son? Second son के लिए शेयर का फॉर्मूला होता है रेशो अपॉन सम ऑफ रेशोज इनटू टोटल। सेकेंड सन के लिए जो है वो रेशो 4 है, सम ऑफ रेशोज जो है वो 12 है, और 846 रुपीज़ हैं टोटल।
12 के टेबल से अब इसको काटेंगे तो 12 वन ज़ा एंड 12 के टेबल से नहीं, ये 6 के टेबल से कटेगा। तो 6 टू ज़ा 12 और 6 वन ज़ा 4, क्योंकि 24 बन जाएगा और फिर 1, ठीक है। तो 2 वन ज़ा और 2 टू ज़ा, तो 2 इंटू 141 282 रुपीज़ उसको मिलेंगे, जो कि आंसर ऑप्शन डॉग है। क्वेश्चन नंबर 19, अ रूम इज 12 फीट इंटू 27 फीट, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग द रूम एट ₹11 पर स्क्वायर यार्ड। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि एक यार्ड में 3 फीट होते हैं, तो अगर इसको हम चेंज करें इन दोनों को तो ये आ जाएगा 4 यार्ड्स मल्टीप्लाई बाय 9 यार्ड्स, तो ये आ जाएगा 36 स्क्वायर यार्ड्स। कारपेटिंग की कॉस्ट मालूम करनी है और वो ₹11 एक स्क्वायर यार्ड पे है, और हमारा 36 स्क्वायर यार्ड है। 36 इंटू 11 कर देंगे ₹396 कैट इज अवर आंसर। Question number 20. The product of 3 consecutive even numbers is 192. What is the smallest number? इसके दो तरीके हैं, जिसकी मैथ्स बहुत अच्छी है वो इसको ट्रायल एंड एरर से भी कर सकता है। कैसे? 6 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 10 करके, या फिर इसी तरह 4 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 8 करके, या फिर इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई, क्योंकि कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई किसी और तरीके से करना चाहे तो वो सुन ले। 192 टू 96 टू 48 टू 24 टू 12 टू 6 टू 3 ओके। सो नाउ इसमें आप देखें, आपको एक ये नंबर मिल गया 2 टू ज़ा 4। अब इसमें डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनेंगे। एक ये मिल गया 2 का क्यूब 8 और एक ये मिल गया 2 3 ज़ा 6। तो इन दोनों की है, इसमें से स्मॉलर, इन तीनों की प्रोडक्ट है 192, इसमें से स्मॉलर पूछा है उसने 4 है। आंसर ऑप्शन बॉल इज अवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। बहुत बड़ा सा नंबर है, एंड में 3 0 है और कह रहा है इज डिवाइडेड बाय 7, व्हाट इज द रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या होगा? आप सिर्फ एंड के 2 नंबर ले लें, ठीक है जी। 7 का टेबल पढ़ें, 7 4 ज़ा 28 होता है, ठीक है। इसको डिवाइड करें, 7 4 ज़ा 28, रिमाइंडर इज 2। आंसर ऑप्शन एप्पल इज अवर करेक्ट आंसर। क्योंकि हमें वैसे भी दिख रहा है कि ये 14 7 2 ज़ा 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 होता रहेगा। Moving on to the next question. If the degree measures of a triangle are in the ratio of 3:4:5, what is the degree measure of the smallest angle? अभी मैंने आपको ऊपर शेयर का फॉर्मूला बताया। स्मॉलेस्ट के लिए 3 आ गया रेशो, सम ऑफ रेशोज इनका कितना आ गया 12, और टोटल ट्राइंगल का एरिया एंगल्स का सम होता है 180। 12 1 ज़ा 12 15 45 इज आवर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 22।
क्वेश्चन नंबर 23, इफ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड x इज 5, मतलब कि x स्क्वायर अगर 5 है तो 3x अगर साइड है तो फिर क्या जो है वो, अगर x है तो एरिया 5 है, और अगर 3x साइड है तो एरिया कितना होगा, ये सवाल है। अगर 3x साइड है तो हमें 9x स्क्वायर फाइंड करना है एरिया के लिए, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड स्क्वायर। सही है जी। तो 9x स्क्वायर मालूम करना है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू ऊपर से डाल दी, 45 आंसर। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि एक नंबर है जो जिनका सम 7 है और जिसमें जब 9 ऐड किया जाए, 9 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट्स आर रिवर्स, डिजिट रिवर्स हो जाते हैं, तो वो नंबर क्या है। सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन ऑप्शंस पे अप्लाई करके चेक कर लेते हैं कि सम 7 हो जाए। इसका सम 7 है, ठीक है। इसका सम 7 नहीं है, ज़्यादा है, 11, कैंसिल हो गया ये ऑप्शन, क्योंकि इस पर फर्स्ट कंडीशन ही जो है वो अप्लाई नहीं हो रही। इसका सम भी 9 है, तो ये भी ऑप्शन सेम रीज़न के थ्रू कैंसिल हो गया। इसका ऑप्शन 7 है। अब एक कंडीशन से 2 ऑप्शंस कैंसिल आउट हो गए, दूसरी कंडीशन से एक मज़ीद ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाएगा और सही ऑप्शन हमें पता चल जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है कि दोनों नंबर्स में जब 9 ऐड करें तो वो रिवर्स हो जाएं। इसका रिवर्स होना चाहिए 52 और इसका रिवर्स होना चाहिए 43। आइए चेक करते हैं कि 9 ऐड करने पे ये रिवर्स होते हैं या नहीं। तो ये बनेगा 9 ऐड करने पे 34, और 34 52 के बराबर नहीं होता, तो ये ऑप्शन भी कट गया और आपका ऑटोमेटिकली आंसर 34 डॉग हो जाए। लेकिन नन ऑफ दीज भी है, तो इसका भी खतरा है कि नन ऑफ दीज भी हो सकता है। तो अब +9 इसमें ऐड करके देखते हैं क्या ये इसका रिवर्स बन रहा है, और ये 43 ही बन रहा है जो कि बनना चाहिए था। तो ऑप्शन आंसर डॉग इज आवर करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 24। So the last question before the series is A, B and C are employed to do a particular job for rupees 529 if A and B together are supposed to do 19/23 of the work. What should C be paid? मतलब A और B ने 19/23 वर्क किया तो C ने 4/23 वर्क किया होगा। अगर C ने 4/23 वर्क किया है तो उसको पैसों का भी उतना ही मिलना चाहिए प्रोपोर्शन। 23 1 जा, 23 2 जा होता है 46, 6 बचा 69, 3 जा 23 4 जा क्या होता है 92। लेट्स मूव ऑन टू सीरीज नाउ। सीरीज में सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है -1 8 -27 64। तो देखें, आप सबको पता है सीरीज में पैटर्न कोई भी हो सकता है। तो ये ऑड नंबर्स का जो है ये -1 माइनस का क्यूब है और इवन नंबर्स का प्लस का क्यूब है। ऑड नंबर्स का माइनस का क्यूब है, इवन नंबर्स का प्लस का क्यूब है। ऑड नंबर्स का माइनस का क्यूब है तो इवन नंबर्स का प्लस का क्यूब होगा 216 इज आवर करेक्ट आंसर फॉर दिस सीरीज क्वेश्चन। कुछ भी पैटर्न हो सकता है। अच्छा जी, ये तो बहुत ही आसान है। +2 +4 +6 +8, तो अगला क्या होगा +10। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सीरीज -4 -8 -12, तो -16 होगा अब, और ये 59 हो जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ सीरीज। क्वेश्चन नंबर 4 सीरीज का क्या है, +18 +36 +54। 18 का टेबल चल रहा है, 18 का टेबल प्लस प्लस हो रहा है, तो फिर अगला होगा +72। सो इजी गाइज, नो? ओके, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। दिस इज
1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 4 पावर 4 एंड दिस इज 5 पावर 4 विच इज 625। तो ये बहुत ही आसान है सीरीज, आप लोगों को अगर समझ आ जाए, आप लोग पैटर्न जो है वो अगर पकड़ लें हर चीज़ हर क्वेश्चन में, तो बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। +6 +10 और फिर है +22। अच्छा जी, तो उसके बाद जो है इसमें ये कम हो गया है, तो इसका मतलब हमें कुछ और देखना है, तो हम ऑल्टरनेट को देखते हैं। +16 and this will be also +16 then। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप एक एक करके देख रहे हो और फिर एक एक करके नहीं, वो ऑल्टरनेट में कोई पैटर्न हो। क्वेश्चन नंबर 7 -14 -14 तो इसमें भी जब -14 होगा तो -14 + 3 -11 विल बी आवर आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और नंबर्स का स्क्वायर चल रहे हैं, तो ये अगला हुआ 11 का स्क्वायर विच इज 121। आई होप आप लोगों को खुद लग रहा हो कि बहुत इजी है ये, लेकिन ये ट्रिकी भी होते हैं। अभी आगे और ट्रिकी आएंगे जो हमारे नेक्स्ट 6 क्वेश्चंस हैं। -31 से -26 पे गया है, +5 +6 +7 +8 तो +9 होगा, तो 4 आंसर हमारा। लेट्स मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। +15 +22 +29 +36 so +40 +43 क्योंकि 7 ऐड हो रहे हैं इनमें। 15 से 22 +7 +7 +7 तो आप ये देख रहे हैं पैटर्न है ना, पैटर्न बन रहा है। तो इसमें भी +7 करके नहीं, ये हो यहीं तक 43 तो 148 इज आवर करेक्ट आंसर। +7 करके मजीद और आप आगे के भी निकाल सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे सीरीज़ के क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पे हो रहा है +6 +12 +18 +24 +30 तो 94 ऑप्शन आंसर ए इज अवर करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11। Okay, let's move on to the next question. It is 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 तो ये बढ़ रही हैं लेफ्ट पे, तो यहाँ पे कम होगी 3 की पावर 0 विच इज़ 1। क्वेश्चन नंबर 13 1/2 डिनोमिनेटर में 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, 2 की पावर 5, 2 की पावर 7 तो 2 की पावर 9 मतलब कि 1/512। The second last question of series +3 +3 +3 +3 so +22 answer। Let's move on to the last question of series, question number 15। question number 15 में यहाँ पे +2 हो रहा है, फिर +4, फिर +6, फिर +8
और फिर प्लस 10 होना चाहिए। तो ऑप्शन आंसर बॉल 34 इज आवर करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 15। Thank you so much guys, stay tuned for more videos, don't forget to like and subscribe the channel.